हे प्रभु, आप मुझे कब तक दुख देंगे? मैं कब तक रोता रहूंगा? मैं कब तक चुप रहूंगा प्रभु? मैं कब तक आपका इंतजार करूंगा? क्या आप यही नहीं जानते? जब दुनिया रोती है तो मेरी आंखों में आंसू बहते हैं। मैंने प्रार्थना की फिर भी दर्द बना रहता है। मैंने विश्वास किया फिर भी तूफान नहीं रुकता। मेरी ताकत चली गई लगती है फिर भी मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, क्या आप ये मुस्कान देखते हैं जो मैं दूसरों के लिए मुस्कुराता हूँ? आप मेरे दिल में छिपे दूसरों के लिए मुस्कान देखते हैं? आप मेरा घायल दिल नहीं देखते हैं प्रभु? आप मेरा जख्मों को कैसे सह सकते हैं? मेरा आंसू, मेरा दुख देख के आप दुखी नहीं होते? परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, मैं घायल हूं, मुझे दर्द हो रहा है। मैं एक पक्का विश्वासी हूं लेकिन आज भी थक चुका हूं। मैं एक थका हुआ इंसान हूं, आज मैं निराश हूं। क्यों प्रभु आप चुप हैं? अभी भी आपको पिता कह रहा हूं, आज भी इस दर्द में आपको बुला रहा हूं, आज भी आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं चुप नहीं हूं प्रभु, मुझे अपने दिल पर भरोसा करना सिखाए। जब मैं आपका हाथ ना देख पाऊं, मुझे ये यकीन दिलाने में मदद करें कि आप अभी भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर इस दुख का कोई मकसद है तो मुझे सहने की ताकत दे। अगर ये दुख मुझे बना रहा है तो मुझे सहने की हिम्मत दे। इसे मुझे बर्बाद ना कर दे प्रभु। मुझे आसान जिंदगी, आम जिंदगी नहीं चाहिए। मैं इस मुश्किल जिंदगी में आपकी एहसास चाहता हूं। अगर मैं खड़ा नहीं हो सकूं तो मुझे थाम ले प्रभु। अगर मैं चल ना सकूं तो मुझे उठा ले प्रभु। अगर मैं उठ ना सकूं तो मुझे हाथ थाम ले प्रभु। मुझे याद दिलाए कि ये दर्द अभी खत्म नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे दुख की एक दिन एंड टाइम आएगा। मेरे इंतजार की एक एंड डेट आएगा। मेरे आंसू गिने जा रहे हैं और मेरी कहानी अभी भी आपके हाथों में है। हे प्रभु, मैंने आपको दुख दिया है लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है। मैं टूटा हुआ हूं लेकिन छोड़ा हुआ नहीं हूं प्रभु। मैं थका हुआ हूं लेकिन निराश नहीं हूं। अगर आप चाहे तो मेरे लिए एक रास्ता तैयार कर सकता है। अगर आप चाहे तो मुझे उठा सकता है। आपकी मर्जी बना रहे प्रभु। मैं आपका प्लान कैसे जानूं कि मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मर्जी कैसे जानूं कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? अभी भी इंतजार कर रहा हूं, आपको ढूंढ रहा हूं। आपके आने के लिए, आपके बुलाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। हे प्रभु, एक घायल दिल कब तक घायल रहेगा? प्रभु, मुझे आपकी ताकत पर शक नहीं है। मुझे आपकी टाइमिंग समझ नहीं आती। मुझे पता है कि आप इस दुख को रोक सकते हैं, तो आज क्यों नहीं करते प्रभु? कभी कभी हमारा दिल घायल हो जाता है लेकिन ये घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जिसे किसी से कह भी नहीं सकते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन दिल अंदर ही अंदर रो रहा है? बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन रात को तकिया पर सिर रखते ही उनकी आंखों आंसू से भर जाती, क्योंकि घायल दिल की आवाज दुनिया नहीं सुनती लेकिन परमेश्वर जरूर सुनता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि घायल होना आपकी हार नहीं है, टूट जाना अंत नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमारे टूटे हुए दिल को इसीलिए अनुमति देता है ताकि वो उसे पहले से भी अधिक सुंदर बना सके। भजन संहिता 34 अध्याय 18 में ये कहती है, यहोवा टूटे हुए मन वालों को समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। उसका अर्थ है कि अब जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तब
भी परमेश्वर आपके सबसे करीब होता है। आइए एक छोटी सी कहानी सुने। एक लड़का था जिसने अपने जीवन में बहुत विश्वास किया। उसने लोगों की मदद की, सबका भला किया, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। उसका दिल इतना टूट गया कि उसने सोचा अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। एक दिन उसने एक माली को देखा जो एक सूखी टूटी हुई शाखा को काट रहा था। लड़के ने पूछा, क्या ये पेड़ अब खत्म हो गया? माली मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं इसे खत्म नहीं कर रहा, बल्कि नई जिंदगी के लिए तैयार कर रहा हूं। कुछ महीनों के बाद उसी पेड़ पर पहले से ज्यादा सुंदर फूल खिल गए। उसी तरह कभी कभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ चीजों को हटाता है ताकि हमारे जीवन में नई शुरुआत हो सके। इसलिए मेरे दोस्तों, याद रखिए, जिसने आपको छोड़ा वो आपकी पहचान नहीं है। जिसने आपको ठुकराया वो आपका भविष्य तय नहीं करता। आपका मूल्य लोगों की राय से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से तय होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। दोस्तों, यदि आज आपका दिल घायल है तो निराश मत होइए। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, लेकिन उन आंसू में हमेशा डूबे रहना भी समाधान नहीं है। आज निर्णय लीजिए, मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं अपने घाव को अपनी गवाही बनाऊंगा। मैं अपने टूटे हुए दिल को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने मृत हड्डियों में जीवन फूंक दिया, वही आपके टूटे हुए दिल को भी नई आशा भर सकता है। यदि आपका दिल आज रो रहा है तो याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, हर टूटे हुए जीवन के बाद एक नया दिशा मिलती है, और टूटने के बाद परमेश्वर नई शुरुआत देता है। इसलिए हार मत मानिए, अपने विश्वास को थामे रखिए, क्योंकि आपका दर्द स्थायी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा स्थायी है। घायल दिल का रोना परमेश्वर के लिए एक प्रार्थना बन सकता है, और वही प्रार्थना आपकी नई कहानी की शुरुआत बन सकती है। परमेश्वर आपको सामर्थ, शांति और नई आशा प्रदान करे। आमीन।